हेलो स्टूडेंट्स। अब ये सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल का नेक्स्ट वीडियो हम आगे इसमें पोस्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे एनसीईआरटी के, है ना। आज क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 22 से 21 में तो थ्योरेटिकल पोर्शन है ना। नाउ 22 at 300 K 36 gram of glucose present per liter of a solution has an osmotic pressure 4.98 bar. If the osmotic pressure of the solution is 1.52 bar at the same temperature, what would be the concentration? ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है नहीं। ऑस्मोटिक प्रेशर का बात बोल रहा है, इसका मतलब है ना, फॉर्मूला हमारा होता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी। एक मिनट जरा सा, तो पहले बार में इसका ऑस्मोटिक प्रेशर शो कर रहा है 4.98 बार और कॉन्सेंट्रेशन इसका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 36 ग्राम ग्लूकोज पर लीटर। मोलैरिटी इसका हो जाएगा 36/180, क्योंकि ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है, पर लीटर मतलब 1 RT। ये पहला इक्वेशन हुआ। दूसरा इक्वेशन बोलता है कि इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.52 बार एट द सेम टेम्परेचर व्हाट वुड बी द कंसेंट्रेशन। तो सिंपल हो गया। दूसरे वाले के लिए 1.52 बार C मान लो RT है, दोनों को डिवाइड कर दो, 1 को हटा दो, RT कैंसिल होगा, C निकल जाएगा, है ना, ठीक है। इसके बाद अब हम आ रहे हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या होता है, सुनो। कहता है कि इफ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज 1.25 ग्राम पर ml and contains 92 gram of sodium ions per kg of water, calculate molality of sodium ions in the lake। तो 92 ग्राम सोडियम आयन है और पर केजी वाटर है, मोलैरिटी तो डेंसिटी का कोई ज़रूरत ही नहीं है इसमें, है ना। तो सोडियम का मोलैरिटी का फॉर्मूला पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स of solute by mass of solvent in kg। तो 92 ग्राम था सोडियम आयन, मोलर मास इसका 23 होता है ना सोडियम का, और मास ऑफ सॉल्वेंट पर केजी, ये इसका मोलैरिटी हो गया। डेंसिटी का कोई ज़रूरत नहीं है, मोलैरिटी पूछता तब ना डेंसिटी चाहिए था, ठीक है। दूसरा है इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS इज 6 × 10⁻⁻16, कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलैरिटी ऑफ CuS इन एक्वस सॉल्यूशन। बहुत सिंपल है ये, देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है उसका। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्लास 11th में पढ़े हो गए, ये स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए होता है। जैसे मान लो कि अगर AgCl है तो AgCl को Ag प्लस और Cl माइनस में डाल दिया, है ना। ये सॉलिड होता है, ये एक्वस, ये एक्वस। इसका कंसंट्रेशन मान लो x मोल पर लीटर, तो ये भी हमारा x मोल पर लीटर होगा। तो K का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस, सॉलिड को तो 1 लिया जाता है x², तो ये Ksp हो गया।
सेम वे में यहाँ पर है CuS, तो CuS भी सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, करना नहीं है, कोफिशिएंट का भी चक्कर नहीं है। तो CuS को जब तुम तोड़ोगे तो Cu डबल प्लस और S डबल माइनस होगा। इसका कॉन्सेंट्रेशन x मोल पर लीटर, तो ये भी x मोल पर लीटर है ना। तो Ksp बराबर x², Ksp का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻⁻16, शायद यही है। कहाँ गया, नहीं 6 इंटू दिया हुआ 10⁻⁻16, सॉरी -16 इज इक्वल टू x²। तो x कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। ये सिंपल है, शुरू में कर चुके हैं हम लोग, है ना। मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, सब कुछ दिया हुआ है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ। थर्ड जाओ। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि लिखा हुआ है नालोरफिन सिमिलर टू मॉर्फिन is used in combat withdrawal of symptoms in narcotic users. Doses of nalorphine generally given is 1.5 milligram. Calculate the mass of 1.5 into 10⁻³ molar aqueous solution required for the above. चलिए, नोलारफिन जो दिया जाता है नॉर्मली वो 1.5 mg का दिया जाता है, ठीक है। और एक्वस सॉल्यूशन जो है वो नहीं, हमको देना है कितना, 1.5 mg का। तो मास ऑफ नोलारफिन का कितना होगा, जबकि 1.5 इंटू 10⁻³ मोलर एक्वस सॉल्यूशन है एबव डोज का। पहले ये पता करो कि 1.5 इंटू 10⁻³ मोलर सॉल्यूशन में, है ना, नोलारफिन का कितना अमाउंट है। तो 1.5 में कितना होगा, ऐसे ही निकालना है। कितना दिया हुआ है, 1.5 इंटू 10⁻³ मोलैलिटी है इतना। इसका मतलब है कि इतना मोल्स इन 1 kg वाटर, है ना। तो 1.5 इंटू -3, अब इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राम में आ जाएगा। तो फॉर्मूला है इसका C19H22NO3 नोलारफिन का। मोलर मास है C19 रुक जाओ, हाँ ये क्लियर है। हाँ, नोलारफिन जो है C19H22NO3, इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो आएगा 312। इसको 312 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना ग्राम नोलारफिन जो है वो डिजॉल्व है कितना, 1000 ग्राम वाटर में, इज इन 1000 ग्राम वाटर। इसको कैलकुलेट करो तो कितना होगा, 15 दूना 30, 3 15 3 18 के 8 हाथ में 1 45। कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है, इट इज कमिंग 468 मिलीग्राम, है ना। इसका वैल्यू आ रहा है 0.468 ग्राम, मतलब 468 मिलीग्राम नोलारफिन कितना ग्राम पानी में है, 1000 ग्राम वाटर और प्लस इतना में है ना, ठीक है। इतना ग्राम में सॉल्यूशन में है, क्लियर है।
है ना। आओ ओ यहाँ पर ग्राम में ले लो ना, तो ये ग्राम में हो गया। So this is equal to 1000.468 ग्राम। तो therefore 1.5 मिलीग्राम में कितना होगा, this divided by this into this, ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 2.5 मिलीलीटर 0.15 m मोलर सॉल्यूशन इन मिथेनॉल। तो मोलैरिटी का क्वेश्चन है, सिंपल है। मोलैरिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मोल्स निकल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट में आ जाओ। अब हम लोग आ रहे हैं सीधी क्वेश्चन नंबर 32 में। ये क्वेश्चन अच्छा है आपका। देखो एक चीज़ बताते हैं, जब कभी भी क्वेश्चन में डिसोसिएशन, एसोसिएशन या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ए के बी दिए, तो समझ जाना कि हमको वेंटर फैक्टर का यूज़ करना है। वेंटर फैक्टर को हम लोग कर लिए थे कैसे, आई से बताए थे ना, है ना। तो यहाँ पर करना है, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन, क्वेश्चन नंबर 32 2.32, व्हेन 10 ग्राम ऑफ 1 2 3 4 है ना ब्यूटानोइक एसिड इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर, और के ए और के एफ दिया हुआ है, ठीक। अब कैसे निकालेंगे भाई, चलिए हम आपको एक अपना तरीका बता रहे हैं, है ना। नाउ द मेथड इज दैट, a very simple method, let me tell you। देखो पहला तो डायरेक्ट हम लोग एक आई निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर आई नहीं निकाल के अल्फ़ा निकालना पड़ेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना। तो कैसे कैलकुलेट करोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तुम क्लास 11th में पढ़े होगे कि जैसे मान लो कोई एसिड है, तो ये ऐसे करके टूटा है, तो यहाँ पर ये C मोल्स पर लीटर था इक्विलिब्रियम चैप्टर में, तो ये 0 0 था। अल्फ़ा क्या था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था। तो ये C अल्फ़ा C माइनस C अल्फ़ा ये होगा, है ना। तो के ए बराबर कितना हो जाएगा, C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, C कॉमन हो गया, 1 माइनस अल्फ़ा, ये कट गया, तो हो गया C अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा को बहुत छोटा मान लो, तो फाइनली के ए बराबर कितना हो जाएगा, C अल्फ़ा स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, यहाँ से हम अल्फ़ा निकाल लेंगे, के दिया हुआ है ना। पहले अल्फ़ा निकाल लो, वैसे नॉर्मली आई निकालते हैं लोग, लेकिन यहाँ निकालना पड़ेगा, तो अल्फ़ा हम निकाल लेते हैं इस फॉर्मूला से। तो के दिया हुआ है, के कितना दिया हुआ है ना, दैट इज गिवन, के ए का वैल्यू है 1.4 इंटू 10⁻³ एंड कॉन्सेंट्रेशन 10 ग्राम। देखो के ए इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁻³ है ना, ठीक है। 1.4 इंटू 10⁻³ ये है ना। और मास ऑफ सोल्यूट इज 10 ग्राम, और कितना ग्राम पानी है, तो 250 ग्राम वाटर है, उसमें उसको डिज़ोल्व किया हुआ है। 250 ग्राम ही है ना, हाँ 250 ग्राम है। तो मास ऑफ वाटर 250 ग्राम। तो यहाँ पर हम लोग मोलैरिटी से ही काम चला लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर ऐसे मोलैरिटी होता है ना। तो के ए बराबर कितना हो जाएगा, C ब्यूटानोइक एसिड का मोलर मास, CH3 CH2
CH2COOH, यही है ना, 4 कार्बन वाला है एसिड, ठीक है। 1 2 3, ओहो, दिस इज क्लोरोएसिटिक अल्फा क्लोरो, यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसका मोलर मास निकाल लो। 1 2 3 4, 48, 3 2 5, 1 6, 1 7, 55 प्लस 32, 35.5, 7 5 12 के 2 1, 5 1 6 3 9, 9 3 12, 122.5, 122.5, 250 ग्राम पानी है, तो उसको हम लोग मोलैरिटी लाने के लिए केजी में कन्वर्ट किए इनटू अल्फा स्क्वायर एंड के ए इज गिवन। अब आप अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा निकल गया। अब हम यहाँ से आई निकालेंगे और आई के बाद तब डेल्टा टी एफ निकालेंगे, है ना। ये सॉल्व कर लेंगे इसको, तो इसको सॉल्व करने पर अल्फा का वैल्यू कितना आया देखते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 0.065, ये इतना आ गया, है ना। अब आइए, अब यहाँ पर काम शुरू करते हैं हम लोग। फ्लोरोएसिटिक एसिड था, ब्यूटानोइक एसिड था, इसको पानी में डालोगे H+, ये है, तो मान लो शुरू में 1 मोल है तो ये 0 0 है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो यहाँ 1 माइनस अल्फा होगा, है ना। अल्फा मालूम है, तो आई का वैल्यू क्या होगा, इक्विलिब्रियम के समय टोटल मॉलिक्यूल 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, सबको जोड़ दो, इसको डिवाइडेड बाई 1, शुरू में बताए थे ना कैसे निकालते हैं, इक्विलिब्रियम के समय जो पार्टिकल है उसको टोटल से डिवाइड कर दो, तो ये और ये कट जाएगा, तो दिस इज आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। अल्फा मालूम है, आई निकल जाएगा, ठीक है। आई आपने निकाल लिया इस फॉर्मूला से, निकल गया। अब क्या निकालना है, डेल्टा टी एफ, बहुत सिंपल है। अब हम डेल्टा टी एफ निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला मालूम है आपको, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी, यहाँ आई करोगे मल्टीप्लाई, है ना, क्योंकि डिसोसिएशन का केस है, तो आई आपको पता है, के एफ इज नोन, मोलैलिटी इज नोन, ऑल आर नोन। आई भी निकाले थे, के एफ बुक में दिया हुआ है, मोलैलिटी भी निकाल लिए थे, कितना था 10/122.5, यही ना था, 122.5 बाई 250 ग्राम वाटर 1000, के एफ दिया हुआ है, आई निकाल चुके हो, डेल्टा टी एफ निकल गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। इस क्वेश्चन का हम पूरा सॉल्व करेंगे ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा समझ में आए, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व्ड इज 1 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड। तो के ए मांग रहा है, तो अल्फा चाहिए, अल्फा के लिए आई चाहिए, पहले आई निकालते हैं इसमें, है ना, ठीक है। उसमें के दिया हुआ था इसलिए अल्फा निकल गया था, इसमें क्या मांग रहा है, के ए मांग रहा है, तो अल्फा चाहिए, है ना, अल्फा के लिए आई चाहिए, हो गया, निकालो। देखो टेक्निक बताते हैं, बुक में कुछ और मेथड है, आई डोंट नो व्हाट, बट आप इस टेक्निक से बढ़िएगा तो शायद आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। पहले क्या करो, सिंपल फार्मूला बैठा दो, क्या मांग रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला तो पता ही है, के एफ इंटू मोलैलिटी, यहाँ आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
और आई निकलेगा। केएफ दिया हो रहता है 1.86 होता है वाटर के लिए। यस है ना, सब वैल्यू बैठाओ। 1.86 मोलैलिटी 19.5 है बाई मोलर मास किसका, इसका, उसका मोलर मास हो जाएगा 24, 3 27, 32, फ्लोरीन 19, 7 2 9 9 18 के 8 हाथ में 1, 5 5 1 6 1 7 78, 78 मोलर मास है ना। ठीक है, 78 आ गया। ठीक है, अब आ जाओ, और क्या बोल रहा है अभी, कहाँ थे हम लोग, हाँ और डेल्टा टी एफ 1 डिग्री शेल। अच्छा पानी कितना है, 500 ग्राम पानी, तो 500 बाई 1000 बराबर आई, और डेल्टा टी एफ 1 डिग्री। आई तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आई निकल गया। तो आई का वैल्यू कैलकुलेट करने पर आया, ये हम बुक से अलग मेथड में बात कर रहे हैं। आई इज़ योर 0.0753, 0.753 ये वैल्यू आई का आया है ना। हाँ तो अब निकाल दो, है ना। अब क्या निकालोगे बोलो, के ए मांग रहा है ना। वेंटो फैक्टर आ गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड। ठीक है, तो अब आप आइए, दिस इज आई, नहीं आई का वैल्यू ये गलत वैल्यू है, आई का वैल्यू ये नहीं है, आई का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो इसको एक काम करो, इसको 1000 बाई 500 कर दो, तो ये हो जाएगा 2, दिस इज 39, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 19.5 इंटू 2, और इसमें 39 आ जाएगा। 2 हो गया, और 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो 2 9 18.93 है ना। तो I इंटू 0.93 बराबर 1, देयरफॉर I इज इक्वल टू 100 बाई 93। ये कितना होगा, कैलकुलेट करते हैं जरा सा। हम्म 1.0752 आया है। ठीक है, तो दिस वैल्यू इज कमिंग, आई का वैल्यू 1.075, बहुत है इतना। देखो डिसोसिएशन का केस होगा तो 1 से ज़्यादा आएगा आई का वैल्यू 1 पॉइंट, और एसोसिएशन होगा तो उससे कम आएगा, इसलिए थोड़ा सा वहाँ पर हम अलर्ट हो गए थे। आई यू हैव गॉट इट। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे अल्फ़ा। अल्फ़ा कैसे निकलेगा, आप देखो, ये था हमारा CH2FCOOH, इसको पानी में जब डालोगे तो ये H+ आएगा, वही पुरानी बात, 0 0 कर दो, अल्फ़ा अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, है ना, ये और ये कट गया, 1 प्लस अल्फ़ा, आई दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो अल्फ़ा निकल जाएगा ना अब। ठीक है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आई माइनस 1, आई ये था 075 माइनस 1 075, अल्फ़ा निकल गया। तो अब तो के निकाल लीजिएगा, सी मालूम है वही मोलैलिटी, अल्फ़ा निकाल लिए, स्क्वायर करके के निकाल लेंगे। तो ऐसे बनाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में अगला से शुरू करते हैं।